नमस्कार किसान भाइयों। मैं रोहित कुशवाहा एग्री जंक्शन झसीतराय से अपना यूट्यूब चैनल है एग्री जंक्शन 94 के नाम से आज मैं विजिट करने आया हूं अपने फ्रेंड की शॉप पे। जो किस नाम से सर अपनी शॉप है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए किसान भाइयों को। नमस्कार मेरे देश के प्रिय किसान भाइयों, मेरा नाम ओम नारायण राजपूत है और मेरी शॉप फरुखाबाद टू जहानगंज हाईवे मार्ग पर है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर रुनी के नाम से है और अभी जस्ट ही इसको मैंने लॉन्च किया है 2025 में अक्टूबर मंथ में ही इसका उद्घाटन किया गया था। तो किसान भाइयों, आज हम दोनों लोग जो आपस में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं वो किसान भाइयों आपके हित में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज 7 फरवरी है। तो हम आपस में ये डिस्कस करेंगे किसान भाई इस टाइम पे कौन सी फसल लगाएं जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, क्योंकि आलू की फसल में किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। किसान को कुछ ऐसी फसल की सलाह दें हम दोनों लोग मिलकर, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छी आय का स्रोत और इनकम मिल सके। तो बताइए सर, क्या इस टाइम पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए किसान भाई के लिए? भाई हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि किसान का इस वर्ष प्रोडक्शन तो ठीक हुआ है। इस वर्ष जो हर साल जो अर्ली ब्लाइट आती थी, अगेती जुलसा आता था, उसकी भी शिकायत नहीं आई। हमने भी काफी सर्वे किया किसानों के खेतों में जाकर, और जो भी शिकायत आई थी केवल आलू के परपरा की शिकायत आई थी। तो हमने ट्रीटमेंट किया है, ठीक ठाक रिजल्ट भी रहा है। लेकिन बात यह है किसानों का प्रोडक्शन ठीक है लेकिन रेट नहीं मिल पा रहे हैं किसानों के। इस टाइम मंडी का रेट दिनों दिन डाउन होता चला जा रहा है। किसान हमारे जनवरी में बहुत अगाया आलू खो देता था और गेहूं की बुआई कर देता था, लेकिन क्या हुआ, इस वर्ष रेट नहीं मिले तो किसान ने आलू की खुदाई नहीं की और इसीलिए हमारे यहाँ का जो गेहूं की बुआई का क्षेत्र भी कम रह गया। और अब जो भी है किसान भाई अब आगे मक्का की फसल पर ही नजर बनाए हुए हैं, सोच रहे मक्का की ही फसल ऐसी हो जाए जिससे हमारी जो पिछली फसल का एवरेज निकल आए। और मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों कि इस समय आप लोग जो जनरल फसलें हैं उनसे हटकर भी फसलें थोड़ी किया करिए, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हमारा टमाटर हुआ और हमारी सब्जियां हुई, और जैसे कि इनमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों। मेरी समझ से जैसे कि आप कह रहे हैं कि आलू अभी नहीं खुद पाया है, तो इस कारण पता है क्या, किसान भाइयों की जो मक्का की बुवाई करना चाह रहे हैं वो भी धीरे धीरे लेट होती चली जा रही है। यदि मक्का की बुवाई अगर लेट हुई तो सबसे बड़ी समस्या मेरी समझ से किसान को एक आगे और ये आ जाएगी कि उधर लेट जो हमारी फसल जाती है तो बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, और जब भुट्टे में दाना पड़ता है तो टेम्परेचर भी बहुत हाई जाता है। यदि टेम्परेचर ज्यादा उस टाइम पे रहा तो दाने पड़ने की भी समस्या आ सकती है। तो मेरी समझ तो ये है किसान भाइयों कि जैसे कि आप मक्का करना चाहते हैं, इसके साथ में आप इस टाइम पर आप सब्जी वर्गीय फसलों का भी प्रयोग करें, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा आय का स्रोत है, इनकम का स्रोत है। बस मेहनत तो सभी में करनी पड़ती है, चाहे आप किसी की भी खेती करें, चाहे मक्का की करें, चाहे मूंगफली की करें या सब्जी की करें। तो भाई हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं जी, वो जैसे कि अगर सब्जी की फसल लेना चाहें तो कौन सी ऐसी सब्जी की फसल है जो उनको कम से कम लागत में और कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके और उनको मार्केट में अच्छे दाम भी मिल सकें। तो ऐसी कौन सी सब्जी किसान भाई सिलेक्ट करें इस आने वाले समय में, फरवरी और मार्च में? आप उसकी चर्चा कीजिए। किसान भाइयों, सब्जी की अगर हम बात करते हैं तो सब्जी की कई फसलें होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो हमारी 2 महीने या 1.5 महीने में उत्पादन देने लगती हैं, लेकिन वो हमारी शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं कि 1 से 2 महीने चलेंगी या 3 महीने चलेंगी, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। कुछ सब्जियां हमारी ऐसी होती हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, जो लगभग 6 महीने 8 महीने तक हमारा उत्पादन देती रहती हैं। तो किसान भाइयों मेरी सलाह ये है कि कुछ सब्जियां जैसे कि अगर अभी स्टार्ट में हम इस टाइम पे अगर भिंडी अगाई लगा दें, तो भिंडी का है कि अगर अगाई लगा देते हैं तो 35 से 40 दिन में हमें फर्स्ट तुड़ाई उसकी हो जाती है। फर्स्ट तो तुड़ाई जब स्टार्ट होती है तो कम से मार्केट वैल्यू हमें 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाती है। और हम अर्ली अगर तुरई की बुवाई कर दें तो तुरई जो है इतना लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाती, क्योंकि एक टाइम वो आता है कि जब तुरई एकदम 80 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, अप डाउन बहुत फ्लेक्सिबल, फिर 10 रुपये पे उसका रेट बना रहता है।
तो मेरी सलाह ये है कि आप भिंडी की खेती करें, उसके साथ साथ में आप अगर बैगन की खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं, बहुत बार ये नर्सरी वाली फसलें हैं हमारी, पहले नर्सरी पड़ती है इनकी, फिर उसके बाद बुवाई होती है। अब मिर्च क्या है, हमारी कम से कम 8 महीना फसल देने वाली फसल है। 8 महीने तक मिर्च जो है फसल आराम से देती है। और बैगन जो है हम नर्सरी में डाल लेते हैं, और नर्सरी के बाद अगर हम बुवाई करते हैं, बैगन भी हमारा कई लॉन्ग टाइम तक किसानों को बेनिफिट देता है। लॉन्ग टाइम तक देने का मतलब ये है कि एक बार किसान ने लगा दिया, बस निराई गुड़ाई खाद देते रहते हैं और उत्पादन उससे लेते रहते हैं। टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। तो इस हिसाब से किसान भाइयों, मेरी समझ ये है कि अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जैसा कि आज हम किसान भाइयों ने जो नुकसान झेल रहे हैं आलू की फसल से, वो सब्जी वर्गीय फसल में नुकसान नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि उसका भाव हमेशा बना रहता है। तो सब्जी पर डे यूज होने वाली चीज़ है, और उसका रेट भी मंडी रेट हमेशा मिलता है। पर डे इनकम का स्रोत बन जाता है अपने घर पे, कि पर डे कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है, जिससे हमारी जनरली जो यूज वाली चीज़ें हैं उनकी पूर्ति होती रहती है। तो मेरी किसान भाइयों सलाह यही है कि आप सब्जी वर्गीय फसलें भी करिए। और मेरी समझ से सर ऐसा है कि अगर सब्जी वर्गियों के साथ साथ कुकुरबिट्स भी कर लिया जाए, जैसे इस टाइम पे हम तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, तो इनको भी हम लगा सकते हैं। ये भी ठीक रहेगा, क्योंकि जब क्या होता है, जब उधर मई जून में लू चलती है तो खीरा बहुत अच्छा लाभदायक होता है सेहत के लिए भी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या है सर, कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी खेती नहीं बढ़ रही है, तो इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर ये होता है, जैसे कि अधिकांश किसान हमारे छोटे खेत जोत वाले हो गए हैं, जैसे 1 बीघा 2 बीघा वाले हैं। अब वो सोच रहे हैं हमारा जैसे कि 1 ही बीघा खेत है, तो उसमें हम सब्जियां तो चूज करें, लेकिन सब्जियों का हम जो बुवाई का जो तरीका है, यानी खेत का मैनेजमेंट कैसे करें, यानी कि जिससे हम एक ही खेत में 2-4 सब्जियां भी ले लें और उनसे मतलब अधिक से अधिक उत्पादन भी लें। तो उसके लिए ऐसा है कि सर, किसान भाइयों को भी इतनी अगर जानकारी नहीं है, तो मैं कहता हूँ किसान भाई इंटरक्रॉपिंग करना शुरू कर दें। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि आपकी एक फसल लॉन्ग टाइम वाली, एक शॉर्ट टाइम वाली है। जैसे कि आपने अपने खेत में बैगन की पौध लगा दी है, मिर्च की पौध लगा दी है, तो मिर्च और बैगन थोड़ा टाइम लेता है अपना फल देने में। तो उस बीच में आप पालक की खेती कर सकते हैं, जो स्पेस बना रहता है। आप धनिया की खेती कर सकते हैं, आप उसमें मेथी की खेती कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, जब तक हमारी एक फसल तैयार हो रही है, तब तक दूसरी फसल हमारी उत्पादन देने लगती है। तो इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है कि अगर मैंने 1 बीघा में सिर्फ मिर्च लगाई है और जो स्पेस पड़ा था उसमें हमने पालक लगा ली, या मूली की खेती कर दी, या धनिया की खेती कर दी, जब तक हमारी मिर्च तैयार होती है तब तक ये अपना पूरा उत्पादन दे चुकी होती है। तो 1 बीघा से लगभग 2 बीघा तक की इनकम हमें आसानी से मिल जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग किसान भाई जरूर करें, और अपने खेतों में ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा करें, ताकि आपकी उर्वरा शक्ति हमेशा बनी रहे। क्योंकि हमारे पास अगर थोड़ी खेती है और उर्वरा शक्ति खो दी, तो हमारी भूमि जो है ना बंजर हो जाएगी। अभी हम जितना उत्पादन ले रहे हैं दिन पर दिन, खाद अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, उत्पादन हमारा एक बार एक लिमिट तक पहुंच के फिर घटने लगेगा। आप जितनी भी खाद डालेंगे उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए ऑर्गेनिक खेती जरूर अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बात आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि ऑर्गेनिक खेती अपनाएं किसान भाई, और ये बहुत आवश्यक भी है किसान भाइयों। देखा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे जो माता पिता या हमारे जो 20-25 साल पहले चले जाएं अगर समाज में, तो पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। लेकिन जो आज की जो जनरेशन है और जो आज के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इतना खिलवाड़ हो रहा है, यानी कि इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो इसका मुख्य कारण तो यही है। सब्जी तो हम करते हैं, बट कम से कम हम रसायनों का यूज करें, कम से कम हम मतलब कि केमिकल कम से कम यूज करें, क्योंकि जब बहुत ही आवश्यकता हो तभी केमिकल को यूज करें। और अन्यथा आप लोग ऑर्गेनिक पर ही ध्यान दें, जैविक खेती अपनाएं, उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और जिससे हमारा यानी कि जो डॉक्टर का खर्चा आता है वो भी बचेगा, और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, जैविक खेती पर जोर दें किसान भाई। और आगे हम आपसे ये कहना चाहते हैं किसान भाइयों से कि आप जैसे इंटरक्रॉपिंग करें, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि किसान ने भिंडी भी लगाई है, तोरई भी लगाई है, और बीच में पालक भी लगा दिया है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको जैसे हर्बिसाइड अगर इसमें कोई यूज करना हो, जैसे घास हो गई हो, तो इसमें हर्बिसाइड को मैनेजमेंट कैसे करे किसान?
ऐसा है कि अगर इस टाइम पे हर्बिसाइड का यूज करना है तो इसके लिए मेरी समझ से सिर्फ एक हर्बिसाइड है, वो आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ वो है पेंडामेथलिन 30EC। जी जी, क्योंकि वो प्री इमरजेंस है, उसे हम बीज की बुवाई से पहले या बीज की बुवाई के तुरंत बाद भी अगर डाल देते हैं तो खतवार नहीं होते हैं, और जो हमारा सीड होता है वो पूरा अच्छी तरीके से जर्मिनेट करता है। उस तरीके से हम बीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। या तो इससे अच्छा अपना एक ही हल है या निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा अदर बीज मैनेजमेंट के लिए कोई भी वीडिसाइड का प्रयोग ना करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है, जैसे कि हम लोग तो इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम जैसे कि कोई अच्छे जागरूक दुकानदार से ही अपनी मतलब कि जो भी रसायन खरपतवारवादी दवा खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से हमको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हर्बिसाइड रसायन जब भी लें सोच समझ कर लें, और किसी अच्छे एग्रीकल्चर के सलाहकार, कोई डॉक्टर हो, कोई ठीक ठाक एजुकेटेड हो पर्सन, उसी से सलाह लेकर ही आप रसायन का यूज करें। और आगे आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो सब्जी वर्गीय जो हमारी किसान भाई अगर सब्जी ले रहे हैं तो इसमें सबसे मुख्य फैक्टर कौन कौन से बिंदु हैं जिससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले सके? क्योंकि ये ऐसा होता है, सब्जियां मैक्सिमम 2-2.5-3 महीने में अपना प्रोडक्शन छोड़ देती हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट फसल आती है किसानों के लिए। तो 2 महीने में कौन से मुख्य पॉइंट को ध्यान रखें किसान भाई, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन मिले और कम से कम लागत रहे? देखिए सर, ऐसा है कि अगर सब्जी वर्गीय फसल कर रहे हैं, सबसे मेन फैक्टर और मेन बिंदु ये होते हैं कि आप जो भी सीड लें, सबसे पहले उसकी प्योरिटी का पता होना चाहिए। अगर किसान को नहीं पता है तो जर्मिनेशन उसका चेक करके ही बुवाई करें। जर्मिनेशन चेक करने के लिए आप जो भी कहीं से भी आप बीज लाए हैं, किसी भी शॉप से बीज लाए हैं, तो उसको शाम को आप पानी में डालिए। जो बीज पानी के ऊपर तैरने लगे वो आपको निकाल देने चाहिए। जो पानी के नीचे जमीन की सतह पर रहें वो उन बीजों की बुवाई करनी चाहिए। और बुवाई ऐसे टाइम पे करनी चाहिए जब बीज की अंकुरण के लिए टेम्परेचर सही हो। यदि हम ज़्यादा सर्दियों में बीज लगा देंगे, जो सपोज दैट कि अभी हम फरवरी का मंथ चला, 7 फरवरी है, अगर हमने यही बीज जनवरी में लगाया होता जब सर्दी ज़्यादा पड़ रही थी, तो वो बीज अंकुरित ना होके वो बीज ज़मीन के अंदर ही गल जाता। अब बीज अगर लगाएं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है तो बीज अंकुरित अच्छा होगा, और जब बीज अंकुरण अच्छा करेगा तो पूरी फसल एक साथ तैयार होगी। और इसके साथ साथ में आप उर्वरकों का भी काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि फसल अगर हमें जल्दी लेनी है तो उर्वरक मैनेजमेंट का भी बहुत ख्याल रखें। आप इसमें ऑर्गेनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें। ऑर्गेनिक खाद प्रयोग करने से जो भी आप फसल लेंगे वो स्वादिष्ट होगी और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि किसान भाइयों से मैं इतना कहना चाहते हैं कि जो सिंचाई का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि हमारी जो भी सब्जियां होती हैं इनमें अमूमन क्या होता है, इसमें सिंचाई जल्दी जल्दी देनी पड़ती है, और भारी मात्रा में लेट जब सिंचाई करते हैं तो हमारे छोटे छोटे फल फूल होते हैं और उनमें झुलस जाते हैं, से हमको मार्केट में ठीक वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगली बार में हम ये कहेंगे कि जब भी आप लोग सब्जी का सिलेक्शन करें तो सबसे पहले सब्जी का सिलेक्शन में एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि जैसे किसान ने टमाटर का यूज किया, मान लीजिए टमाटर सब्जी यूज की, सिलेक्शन किया टमाटर का, लेकिन क्या होता है, टमाटर एक ऐसी वेजिटेबल है जो 2 महीने में 4-5 गुना रेट में बिकती है मार्केट में। अगर 2 महीने लेट बुआई होती है तो भाई 2 रुपए किलो में आ जाती है। तो सबसे बड़ा सब्जियों का जब भी चयन करें आप समय का बहुत ध्यान रखें किसान भाई, क्योंकि हमको कब किस टाइम पर सब्जी की नर्सरी लगानी है, कब मार्केट का रेट आगे मतलब आता है, ठीक सा रेट मिलता है, तो उसी हिसाब से आप चयन करें। और इस पर चर्चा परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलूंगा। धन्यवाद।